चुड़ैल का भूतिया चश्मा। श्यामनगर के छोटे से शहर में एक बहुत ही गरीब लड़की रजनी अपने छोटे भाई सूरज के साथ रहती थी। रजनी को अपने भाई का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रजनी के भाई सूरज को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं। अब सूरज को दवाई कैसे दिलाऊंगी? ये कहते कहते रजनी रोने लगती है और वो स्टोर पर दवाई लेने के लिए चली जाती है। मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, उसके लिए दवाई चाहिए। ये लीजिए दवाई, पूरे 200 रुपये हुए। भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो दवाई भी बाद में आकर लेना। भैया दे दो ना दवाई, मैं कल आकर आपको पैसे दे जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं बिना पैसों के तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। चल जा अब यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। रात बहुत हो चुकी थी। रजनी मायूस रोती हुई वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक चीज़ पड़ी दिखाई देती है और वो उसे उठा लेती है। ये तो कोई चश्मा लगता है, पर ये कितना अजीब और अलग सा है। आज से पहले तो मैंने ऐसा चश्मा कभी नहीं देखा। शायद किसी का गिर गया है। ऐसा करती हूँ, इसे मैं रख लेती हूँ। रजनी चश्मा लेकर जाने लगती है तो एक चुड़ैल रजनी को देख लेती है। ये मेरा चश्मा है और ये मेरे चश्मे को लेकर कहाँ जा रही है? नहीं 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 नहीं, मेरा चश्मा कोई नहीं ले जा सकता। मैं इस लड़की से अपना चश्मा लेकर रहूंगी। रजनी चश्मे को अपने साथ लेकर घर जाने लगती है तो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चल देती है, जिसका रजनी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और रास्ते में चुड़ैल बड़बड़ाती हुई रजनी के पीछे जा रही थी। अरे अरे, ये मेरा चश्मा है, तू इसे लेकर क्यों जा रही है? मुझे कैसे भी करके इसके साथ इसके घर तक पहुंचना होगा। और फिर कुछ देर बाद रजनी अपने घर पहुंच जाती है तो चुड़ैल भी उसके साथ उसके घर में आ जाती है, जिसका रजनी को ज़रा भी पता नहीं लगता। और फिर घर पहुंचकर रजनी अपने भाई के सिरहाने बैठ जाती है और बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेरती हुई मन ही मन रो रही थी। मैं कैसी बहन हूँ जो अपने भाई के लिए दवाई भी नहीं ला सकी। रोते रोते रजनी को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई और वो सो जाती है। फिर जैसे ही आधी रात होती है तो चुड़ैल रजनी के पास आकर उसके पास रखा चश्मा लेने की कोशिश करती है, पर वो उसे ले नहीं पाती। इस लड़की ने तो मेरे चश्मे को ऐसे पकड़ रखा है जैसे ये इसका ही है। चुड़ैल पूरी रात इंतजार करती रहती है, पर वो रजनी के पास से चश्मे को नहीं ले पाती और सुबह होने से पहले वो गायब हो जाती है। और फिर सुबह होते ही रजनी देखती है कि उसके भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तभी उसकी नज़र उस चश्मे पर पड़ती है तो वो उस चश्मे को शीशे के सामने खड़ी होकर जैसे ही लगाती है तो एकदम चौंक जाती है। ये क्या? मैं शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही? अभी तो शीशे में दिख रही थी, फिर अब क्यों नहीं दिखाई दे रही? रजनी तुरंत अपनी आंखों पर से चश्मा हटाती है और अपनी आंखें मलकर वापस चश्मा लगाकर देखती है तो वो फिर से दिखाई देने लगती है। ये सब करती चुड़ैल रजनी को देख रही होती है। अरे पागल, ये मेरा चश्मा है, मैं इस लड़की से अपना चश्मा कैसे लूं? रजनी के चश्मा पहनते ही चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगती है। मेरी शक्ति कम हो रही है। मुझे जल्दी से इस लड़की से अपना चश्मा लेना होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रजनी उस चश्मे को कभी पहनती तो कभी उतार कर शीशे में देखती। इस चश्मे को पहनते ही मैं गायब हो जाती हूँ और उतारते ही फिर से दिखाई देने लगती हूँ। ये कोई मामूली चश्मा नहीं, कोई जादुई चश्मा लगता है। इससे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रजनी देखती है कि उसके भाई की तबीयत बिगड़ रही है। तभी उसके मन में विचार आता है और वो सीधा स्टोर पर पहुंच जाती है। स्टोर वाले से बुखार की दवाई मांगती है। जैसे ही स्टोर वाला उसे दवाई पकड़ाता है तो वो जल्दी से चश्मा पहन लेती है, जिससे वो गायब हो जाती है और दिखाई नहीं देती। अरे
वो लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी इधर ही तो थी, फिर अचानक से गायब कहाँ हो गई? और मेरे पैसे भी नहीं देकर गई। रजनी मन ही मन खुश हो रही थी और हंस भी रही थी। कल जब मैं तुझे बोल रही थी कि मुझे अभी दवाई दे दे, पैसे मैं कल आकर दे दूंगी, पर तूने मेरी जरा भी मजबूरी नहीं समझी। ले अब मजा। रजनी दवाई लेकर सीधा अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही वो चश्मे को उतार देती है, जिससे वो दिखाई देने लगती है। और फिर वो अपने भाई सूरज को दवाई पिलाती है, जिससे कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है। उसके भाई को होश आ जाता है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो दीदी। हाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रजनी जल्दी से किचन में जाती है तो देखती है घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मैं इसके लिए कहाँ से खाना लेकर आऊँ? मैं अपने भाई को भूखा भी तो नहीं देख सकती। अरे हाँ, ये चश्मा किस दिन काम आएगा? इसे पहनकर तो मैं खाना तो क्या कुछ भी ला सकती हूँ। रजनी चश्मे को पकड़ती है और बाजार में जाकर चारों तरफ देखती है और एक ढाबे वाले के पास जाकर उससे रोटी और सब्जी पैक करके देने के लिए कहती है। जैसे ही ढाबे वाला उस खाने को पैक करके देता है, वो जल्दी से चश्मा पहन लेती है और गायब हो जाती है। ये देखकर ढाबे वाला जल्दी से अपना ढाबा बंद करके भाग जाता है। उसे इस तरफ भागता देख रजनी हंसने लगती है और वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपना चश्मा उतार देती है, जिससे वो फिर से दिखाई देने लगती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना निकालती है। वो और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं। दीदी, आज कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिला है। आज तो मेरा पेट इतना भर गया कि उसमें जगह ही नहीं बची। अपने भाई को खुश होते देख रजनी बड़ी खुश हो जाती है और कुछ देर में ही उन्हें नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है तो चुड़ैल रजनी के कमरे में आती है। तभी रजनी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इससे उसकी आंख खुल जाती है। कौन है? कौन है? इससे पहले कि चुड़ैल चश्मा ले पाती, रजनी की आंख खुल जाती है और वो गायब हो जाती है। चुड़ैल रजनी से चश्मा लेने की लाख कोशिश करती है, पर वो उससे चश्मा नहीं ले पाती। इधर रजनी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वो चश्मा पहनकर गायब होती और जो चीज़ चाहिए होती वो ले लेती। लेकिन चश्मा ना होने की वजह से चुड़ैल की शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। और फिर एक दिन रात का समय था। रजनी अपने भाई के साथ सो रही थी। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये आवाज़ कैसी? ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज़ गिरा हो। तभी रजनी को ज़मीन पर पड़ी एक औरत दिखाई देती है, जो दर्द से बुरी तरह करहा रही थी। रजनी डरते डरते उस औरत के पास जाती है, पर उसे देखकर ही बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुम मुझे और मेरे भाई को मार डालोगी। नहीं नहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझे बस मेरा चश्मा दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो चश्मा मेरा है, वो चश्मा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और वो चश्मा मैं तुम्हें क्यों दूं? देखो, अगर तुम मुझे वो चश्मा दे दोगी तो तुम जो चाहे मांगोगी मैं तुम्हें सब दूंगी, पर तुम मुझे वो चश्मा दे दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो चश्मा मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल की हालत बिगड़ने लगती है। इस चुड़ैल की हालत तो बिगड़ती जा रही है। शायद ये चुड़ैल सही कह रही है। ये चश्मा इस चुड़ैल का ही है। मुझे इसका चश्मा इसे लौटा देना चाहिए। रजनी को उस चुड़ैल पर दया आ जाती है और वो उसे उसका चश्मा लौटा देती है, जिसे पहनकर चुड़ैल में वापस शक्ति आ जाती है और वो पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये चश्मा लौटाकर तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। ये कुछ पैसे हैं, तुम अपने पास संभाल कर रखना। इससे तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। पैसे देकर चुड़ैल गायब हो जाती है और रजनी और उसका भाई बड़े आराम से रहने लगते हैं।